हेलो गाइस, वेलकम टू कैस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ये डिमांड कर रहे थे कि मैं फिर से एक प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के वन सेट के साथ आऊँ। तो ये वही वन सेट है। होप करती हूँ कि आपको ये वन सेट वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ताहिन अपने क्लास में था और वो रोज़ के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। इतने में ही रोज़ ताहिन का फ़ोन कहीं पर छुपा चुकी थी। ताहिन रोज़ को देखता है और कहने लगता है, रोज़ प्लीज़ मेरा फ़ोन मुझे वापस दे दो। रोज़ कहने लगती है, मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नहीं है ते, मैं क्यों तुम्हारा फ़ोन छुपाने लगी। ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, मुझे पता है कि फ़ोन तुम्हारे पास ही है। और ये कहकर ताहिन रोज़ को टिकल करने लग जाता है। रोज़ बहुत ज़ोरों से हंसने लगती है। ताहिन और रोज़ दोनों हंसते ही रहते हैं कि वहाँ पर उनका प्रोफेसर आ जाते हैं। सभी अपने अपने सीट से खड़े हो जाते हैं और प्रोफेसर को विश करने लग जाते हैं। ताहिन भी रोज़ से अलग हो जाता है और वो प्रोफेसर को देखकर विश करने लग जाता है। प्रोफेसर सबको बैठने के लिए कहते हैं, सभी बैठ जाते हैं। जैसे ही सभी प्रोफेसर जियन को देखते हैं, सभी बहुत धीरे से विस्पर करने लग जाते हैं और प्रोफेसर जियन को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कोई हैंडसम तो कोई हॉट कहने लगता है। सब कोई बस प्रोफेसर जियन को ही देखने लगते हैं। वो मस्कुलर टॉल होने के साथ साथ उनके ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी थी। प्रोफेसर जॉन सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उसी के साथ साथ कहने लगते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था और हम आज कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। ये सुनकर तुरंत ही सभी रिप्लाई करने लगते हैं। प्रोफेसर जॉन कहने लगते हैं, ठीक है आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन क्या तुमने अपना होमवर्क कर दिया है। और ये सुनकर पूरा क्लास यस कहता है। प्रोफेसर जॉन अपना क्लास अच्छे से शुरू करते हैं और कंटिन्यू करने लगते हैं। इतने में ही ताहिन धीरे से रोज़ को देखता है और कहने लगता है, तो फिर क्लास ख़त्म होने के बाद हम दोनों अपनी ही जगह पर पहुंच जाएंगे कैफेटेरिया में, याद रखना। ये सुनकर रोज़ स्माइल करती है और विंक करते हुए कहने लगती है, ओके बॉस मैं रेडी रहूँगी और हम दोनों कैफेटेरिया की उस जगह पर मिलेंगे, ठीक है। और ये कहकर दोनों ही स्माइल करने लग जाते हैं। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है दोनों ही रोज़ और ताहिन कैफेटेरिया पे मिलते हैं, जहाँ पर रोज़ ताहिन को उसका फ़ोन दे देती है और फिर दोनों ऐसे ही स्माइल करते हुए बातें करते हैं और खाना खा ही रहे होते हैं कि कैफेटेरिया के लाउड स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जहाँ पर अनाउंसमेंट में कहा जाता है, मिस्टर किम ताहिन तुम तुरंत ही अभी के अभी अर्जेंटली मिस्टर जियन के ऑफिस में पहुँचो। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है। रोज़ ताहिन को देखती है और कहने लगती है, अब तुमने क्या कर दिया ताहिन, आखिरकार तुम्हारे साथ प्रोफेसर जियन का क्या काम हो सकता है। ताहिन तुरंत ही पाउट करते हुए कहने लगता है, मुझे कैसे पता कि उनको मेरे साथ क्या काम होगा, लेट मी फाइंड इट, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। ये कहकर तुरंत ही ताहिन वहाँ से प्रोफेसर जियन के ऑफिस की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो प्रोफेसर जियन के ऑफिस पे एंटर करता है, वो नॉक करता है और प्रोफेसर जियन कहने लगते हैं, ओके कम इन। और ये सुनकर ताहिन तुरंत ही प्रोफेसर जियन के ऑफिस पे चला जाता है। प्रोफेसर जियन उसे देखते ही स्मार्ट करते हैं और अपने सीट से उठकर खड़े हो जाते हैं। ताहिन कहने लगता है, आपने मुझे बुलाया प्रोफेसर। जॉन्गकुक तुरंत ही अपने सीट से उठकर ताहिन के पास आ जाता है और कहने लगता है, यस मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हारा क्या चल रहा है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन जॉन्गकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, क्या मतलब। जॉन्गकुक स्मार्ट करते हुए ताहिन का वेस्ट को ग्रैब कर लेता है और कहने लगता है, तुम्हारे और रोज़ के बीच में क्या चल रहा है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, कुछ भी तो नहीं प्रोफेसर, कुछ भी नहीं चल रहा है, हम सिर्फ दोस्त हैं। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, आह दोस्त। और ये कहकर जॉन्गकुक अपने आइज रोल करता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारे दोस्तों से तंग आ चुका हूँ। तुम बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हो और बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हो, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो दोस्त तुम्हें धोखा दे देते हैं या फिर कुछ हो जाता है और वो तुम्हें छोड़ देते हैं और तुम फिर से उदास हो जाते हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन अपने नज़रें ऊपर उठाता है और जॉन्गकुक के आइस को देखते हुए कहने लगता है, पर मैं आपसे दोस्ती कर कर कभी रिग्रेट नहीं फील किया। ये सुनकर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा प्यार से ताहिन को देखता है और कहने लगता है, आई नो बेबी कि तुमने
मुझसे दोस्ती कर कर कोई गलती नहीं की, ना ही तुम कभी रिग्रेट करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें इसका मौका ही नहीं देता। ये सुनकर तुरंत ही ताए बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। इतने में ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ कहने लगता है, पर तुम क्या रोज़ के बारे में श्योर हो? क्या तुम जानते हो कि रोज़ कैसी लड़की है? तुम उसके साथ इतना ज़्यादा क्लोज हो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी एज ए फ्रेंड? और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा पाउट करता है और प्लेफुल वे में जॉन्गकुक के चेस्ट को अपने हाथों से मारते हुए कहने लगता है, पर वो सिर्फ मेरी दोस्त थे। और ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल कर देता है और ताहिन के पाउट वाले लिप्स को अपने लिप्स से जॉइंट कर देता है और ताहिन को पैशनेटली किस करने लगता है। थोड़ी ही देर में ताहिन जॉन्गकुक को थोड़ा सा पुश करता है और कहने लगता है, यहाँ पर और नहीं, मैं जा रहा हूँ अब। और ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही टाइम स्किप होता है, ताहिन अपस्टेयर्स पे बैठा हुआ था और कुछ कर रहा था। जॉन्गकुक तुरंत ही घर पहुँचता है और नीचे से ताहिन को बुलाते हुए कहने लगता है, ताहिन नीचे आ जाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नीचे दौड़ कर आता है और कहने लगता है, वाह स्ट्रॉबेरीज। ताहिन एक हाथ पे स्ट्रॉबेरीज पकड़ लेता है और दूसरे हाथ पे उसका फ़ोन पहले से ही था। ताहिन काउच पर बैठ जाता है, जॉन्गकुक भी उसके पास बैठ जाता है और ताहिन अपने पास खींचकर पकड़ लेता है और ताहिन के साथ बहुत ज़्यादा कडल करने लग जाता है और ताहिन को किसेस करने लग जाता है। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ मुझे खाने दो। और ये कहते ही जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ मैं भी तो वही कर रहा हूँ। और ये कहकर वो और भी ताहिन को किसेस करने लगता है। थोड़ी ही देर में जॉन्गकुक ताहिन के फ़ोन पर देखता है कि ताहिन किसी से चैट कर रहा है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम किससे चैट कर रहे हो? ताहिन कहने लगता है, किसी से नहीं। और फिर जॉन्गकुक फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली और र्यूडली डोमिनेंट वॉइस से कहने लगता है, मैं पूछ रहा हूँ तुम किससे चैट कर रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओ हबी, आप इतने ज़्यादा एनॉय क्यों हो जाते हो? इतने ज़्यादा जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस रोज़ से ही चैट कर रहा था। और ये सुनकर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जेलस फील करते हुए कहने लगता है, क्या रोज़ से तुम अब भी रोज़ के साथ चैटिंग कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे साइड पे ही बैठा हुआ हूँ? और ये कहकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन का फ़ोन उसके हाथों से छीन कर ले जाता है और सोफे पर ताहिन के फ़ोन को फेंकते हुए ताहिन को अपने बाहों में उठा लेता है। ताहिन चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, प्रोफेसर प्लीज़। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, घर में मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ, समझे? ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, ओह माय डार्लिंग हबी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम मेरे स्वीट हस्बैंड हो। और ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल कर देता है, लेकिन वो तुरंत ही ताहिन को अपने बेडरूम में ले जाकर बेडरूम में बेड पर उसे फेंक देता है। ताहिन समझ चुका था कि उसके साथ नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ताहिन बड़ी बड़ी आंखों से जॉन्गकुक को देख रहा था। जॉन्गकुक अपने सारे कपड़े रिमूव कर देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ अभी नो। और ये सुनकर भी जॉन्गकुक नहीं रुकता। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन के ऊपर चला जाता है और ताहिन को बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा किसेस करते हैं। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन के सारे कपड़े रिमूव कर देता है और दोनों फिर से इंटीमेट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे ही थे कि जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और कुछ सोचते हुए कहने लगता है, मैंने डिसाइड कर लिया है। ताहिन जॉन्गकुक की ओर देखकर कहने लगता है, क्या आपने क्या डिसाइड किया है? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, ये नाटक में और नहीं खेल सकता। मैं सबको आज ही बताने चाह रहा हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, ताकि सबको पता चल जाए और कोई भी और तुम्हारा दिल ना तोड़ सके। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, कम ऑन हबी, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ काम डाउन। कोई भी मेरा दिल नहीं तोड़ेगा। और वैसे भी मैंने कहा ना, रोज़ और मैं सिर्फ दोस्त थे, आप इतना ज़्यादा जेलस क्यों फील कर रहे हैं? और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फेस के साथ ताहिन को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं सबके सामने अपना रिलेशनशिप रिवील करूं? और ये सुनकर ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि जॉन्गकुक फिर से गुस्से से कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम सबके सामने अपना रिलेशनशिप रिवील नहीं करना चाहते, अगर तुम इसे एक सीक्रेट ही बनाने रखना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, तुम खुश रहना, ठीक है? और ये कहकर जॉन्गकुक अपने सीट से उठ जाता है और कहने लगता है, अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो क्या हम कॉलेज जा सकते हैं?
ताहिन बहुत ज़्यादा मायूस होकर उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है ओके ठीक है चलते हैं। और ये कहकर ताहिन जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों ही कॉलेज पहुंच जाते हैं। जैसे ही पार्किंग में कार पार्क करते ही ताहिन कार से उतर जाता है और पहले ही कॉलेज के अंदर एंटर हो जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक सोचने लगता है क्या ताहिन सबके सामने मुझे इंट्रोड्यूस करने से शर्मा रहा है या फिर ताहिन मुझसे प्यार ही नहीं करता। और ये सब सोचकर जंगकुक तुरंत ही कार पार्क कर लेता है और फिर कॉलेज के अंदर जाने लगता है। ताहिन अपने क्लास पे ही था कि उसे तुरंत ही फायर अलार्म सुनाई देता है। ताहिन हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हो जाता है। सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ताहिन रोज़ को देखता है जो कि वॉशरूम से लौट रही थी। वो रोज़ का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है रोज़ आग कहाँ पर लगी हुई है, हम फायर अलार्म क्यों सुन रहे हैं और सारे बच्चे ऐसे बाहर की ओर भाग क्यों रहे हैं। ये सुनकर तुरंत ही रोज़ कहने लगती है तुम यहाँ पर खड़े क्यों होते हैं, तुम्हें भी भागना चाहिए, चलो हम भागते हैं। ताहिन कहने लगता है पर बताओ तो सही कि आग कहाँ पर लगी है। ये सुनकर रोज़ तुरंत कहने लगती है ताहिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आग टीचर्स रूम की तरफ लगी है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि टीचर्स रूम के ओर ही जंगकुक का रूम भी था। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है क्या प्रोफेसर जंगकुक के यहाँ पे आग लग गई है। ये सुनकर तुरंत ही रोज़ कहने लगती है तुम अभी प्रोफेसर जॉन के बारे में क्यों पूछ रहे हो, चलो हम बाहर चलते हैं। ये कहकर रोज़ ताहिन का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए बाहर की ओर दौड़ते हुए ले जाने लगती है। इतने में ही ताहिन रोज़ का हाथ झटक देता है और कहने लगता है रोज़ तुम बाहर चली जाओ, मैं बाहर नहीं जा सकता। ये कहकर ताहिन फिर से टीचर्स रूम की ओर दौड़ कर जाता है। रोज़ पीछे से ही उसे पुकार रही थी और कहने लगती है देव उस तरफ मत जाओ, उस तरफ आग बढ़ रही है। ताहिन नहीं सुनता। वो तुरंत ही टीचर्स रूम की ओर और जंगकुक के रूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो जंगकुक के रूम के बाहर पहुंचता है वो देखता है कि आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो जंगकुक का नाम बार बार पुकारने लगता है और रोने लगता है। उसे लगता है कि जंगकुक रूम के अंदर फंस चुका होगा। ताहिन रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके सामने ही आग बहुत ज़्यादा भड़की हुई होती है। वो आग से कूदकर जाने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से जंगकुक उसे पकड़ लेता है। जंगकुक उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है ते तुम क्या कर रहे थे, तुम मेरे ऑफिस के अंदर एंटर करने की कोशिश क्यों कर रहे थे और इतने बड़े आग से कूदकर क्या तुम जा सकते थे, तुम मर जाते यहीं पर गिरकर। और ये सुनकर ताहिन जंगकुक को देखता है। जंगकुक बिल्कुल ही ठीक था। ताहिन रोते हुए जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है आई लव यू हबी, आई लव यू सो मच, मुझे लगा आपको कुछ हो गया होगा। ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहने लगता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं पहले ही अपने ऑफिस से निकल आया था, मैं तो बच्चों को बाहर निकल रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे होते, चलो मेरे साथ बाहर चलो। और ये कहकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन को अपने बाहों में भर लेता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं सारे स्टूडेंट्स उन्हें ही देख रहे थे क्योंकि जंगकुक ताहिन को अपने बाहों में छुपाए रखा था और दोनों ही एक दूसरे को बहुत टाइटली हग किए हुए थे। दोनों ही सभी को देखते हैं। सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर उन लोगों को देख रहे थे और अपने स्कूल को आग में झुलसता हुआ देख रहे थे। इतने में ही जंगकुक सभी को देखता है और कहने लगता है क्या सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ सेफ है। और ये सुनते ही एक मैडम दौड़ते हुए जंगकुक के पास आ जाती है और कहने लगती है नो मिस्टर जॉन, सभी सेफ नहीं है, मिस्टर ली शायद अब भी अंदर ही फंसे हुए हैं। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन को खुद से दूर करता है और कहने लगता है ठीक है मैं फिर से अंदर जाता हूँ और उन्हें सेफली बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर जंगकुक बस अपने स्कूल के अंदर फिर से जाने की कोशिश कर ही रहा था कि ताहिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसको बहुत ज़्यादा खींचते हुए कहने लगता है नहीं तुम नहीं जाओगे अंदर। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ दे मुझे जाने दो, मुझे जाना होगा, मिस्टर ली को शायद हमारी ज़रूरत हो सकती है। ताहिन जंगकुक का कोट बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और कहने लगता है नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। ये सुनकर जंगकुक फिर से ताहिन का आंसू पोंछते हुए कहने लगता है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा, मैं सेफ रहूंगा, समझे तुम। ताहिन तुरंत कहने लगता है नहीं हबी, अगर तुम अंदर जाओगे तो फिर मैं भी अंदर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये सुनकर सारे ही स्टूडेंट्स उन लोगों को ही देख रहे थे। जंगकुक तुरंत ही ताहिन को बाहों में भर लेता है। इतने में ही फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी थी और वो आग बुझाने भी लगी थी।
इतने में ही उनमें से एक एम्प्लॉय मिस्टर ली को सही सलामत बाहर निकाल आता है और सभी मिस्टर ली को देखकर बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं और जॉन्गकुक भी ताहिन को हक कर लेता है। इसके बाद ही जॉन्गकुक सभी के सामने ताहिन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि ये जियोन ताहिन है। आप कोई भी इसे या फिर हमारे रिश्ते को गलत मत समझिएगा। दोनों 1 साल से मैरिड है, लेकिन मैंने ही ये बात ताहिन से मना की थी और मैंने खुद भी ये बात सभी से छुपाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ताहिन को कोई अलग ट्रीट करे, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। लेकिन आज जब सबको पता चल ही चुका है तो फिर मैं अच्छे से क्लियर कर बताना चाहता हूँ कि हाँ, ताहिन ही है जो मेरा हस्बैंड है। आप सब क्लियर हो चुके होंगे और मैं चाहता हूँ कि आप सब हमें पहले की तरह नॉर्मल ही ट्रीट करें। और इसके बाद ही टाइम स्किप होता है जब ताहिन और जॉन्गकुक अपने घर में थे। ताहिन जॉन्गकुक को हक कर लेता है और रोते हुए कहने लगता है, आज अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। और ये कहकर ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। लेकिन इतने में ही जॉन्गकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाला, समझे तुम। आई लव यू सो मच। ताहिन भी जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, आई लव यू टू, मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से जॉन्गकुक को देख रहा होता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें हमारा सीक्रेट रिवील नहीं करना था और तुम्हें सबको नहीं बताना था कि हम हस्बैंड से, लेकिन मैंने बता दिया। आई एम सो सॉरी। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी को नहीं बताना था? मुझे भी रिवील करना था अपना रिलेशनशिप। मैं बस आपके बातों को लेकर चुप था, समझे आप। और आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि आपने कुछ गलत किया है मिस्टर जॉन, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। ये कहकर ताहिन पाउट करने लग जाता है और अपने आर्म्स को क्रश कर देता है। जॉन्गकुक उसके ओर देखता है और कहने लगता है, ओके माय डियर हबी, अब मुझसे गुस्सा तो मत करो प्लीज़। और ये सुनकर ताहिन तुरंत ही जॉन्गकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, आई लव यू सो मच और मैं अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, समझे आप। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल कर देता है और ताहिन को और भी ज़्यादा टाइटली हक करते हुए कहने लगता है, आई नो बेबी बॉय, आई लव यू टू। और ये कहकर वो फिर से ताहिन को और भी ज़्यादा अपने बाहों में जकड़ लेता है। ये स्टोरी यहीं पर ओवर हो जाती है। होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।